बीच शिवराज सरकार में उभरे विरोध के स्वर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ और सीएम शिवराज के बीच दिखी दरार। आज तक से बातचीत में बाबूलाल गौड़ ने कहा व्यापम की फाइल उनके पास नहीं आती। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने साफ तौर पर कहा व्यापम से संबंधित उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती। इसके बाद कहते हैं हाईकोर्ट का निर्देश है किसी भी पॉलिटिकल मंत्री को या अन्य को कोई जानकारी आती तो हम परवश हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हाईकोर्ट के सुपरविजन में एसआईटी कर रही है व्यापम घोटाले की जांच, लिहाजा सीबीआई जांच का औचित्य नहीं। राजनाथ सिंह ने यह भी दोहराया कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट एमपी सरकार को कोई निर्देश देता है तो फिर वहां सिफारिश आती है तो सीबीआई जांच जरूर होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उस दिन सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। अक्षय सिंह की मौत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की थी बात। शिवराज ने पूरी घटना की दी जानकारी। बात किया ना, कल गृह मंत्री जी ने बात किया आपको, तो आपने ही तो जानकारी दिया ना। डिटेल्स विल बी नोन। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द सब्जेक्ट व्हिच आई डोंट नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द इंक्वायरी। मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़ी एक और मौत। एसआई अनामिका कुशवाहा ने की खुदकुशी। अनामिका ने सागर पुलिस एकेडमी में की खुदकुशी। सुबह 5 बजे तालाब में कूदकर दी जान। व्यापम के जरिए हुई थी एसआई अनामिका कुशवाहा की भर्ती। 15 फरवरी को हुई थी ज्वाइनिंग। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, व्यापम में 46वीं या 47वीं मौत। लिखा व्यापम घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है, बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं को स्थापित करने की रणनीति। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी इसे अपनाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज के परिवार के शामिल होने का हुआ खुलासा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी उठाया व्यापम का मुद्दा। सीबीआई जांच की मांग की। ट्वीट में लिखा न्यायिक निगरानी, स्वतंत्र जांच की गारंटी नहीं। अनामिका केस में सागर के आईजी का बड़ा बयान। दहेज प्रताड़ना का मामला बताया। पानी में कूद करके उसने अपनी जान दे दी है और प्रथम दृष्टया जो जांच में आ रहा है वो पति एवं ससुराल पक्ष की प्रताड़ना की वजह से घटना उसके बारे में की गई है। सागर में एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत पर सीएम शिवराज सिंह ने दिया बयान। कहा एसआई की मौत पर चकित हूं, लेकिन इसे व्यापम से जोड़ना न्याय संगत नहीं। उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर बोले सीएम शिवराज, डीजीपी को दिए जा चुके हैं निर्देश, वो केस पर बनाए हैं नजर। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कल गुजरात के दाहोद के सरकारी अस्पताल में हुआ था पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अक्षय को किसी अंदरूनी या बाहरी चोट का नहीं होने का जिक्र। अक्षय की मौत की वजह की अभी भी जानकारी नहीं। अस्पताल ने दाहोद पुलिस को सौंपी अक्षय की रिपोर्ट। दाहोद पुलिस ने एमपी की मेघनगर पुलिस को रिपोर्ट दी। एमपी पुलिस को ही बिसरा ही सुपुर्द। सीएम शिवराज चौहान ने अक्षय की एम्स में बिसरा जांच को दी मंजूरी। इंडिया टुडे ग्रुप और अक्षय के परिवार की मध्य प्रदेश के बाहर एम्स में हो बिसरा की जांच कराने की मांग की थी। शनिवार को झाबुआ में रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी अक्षय सिंह की आकस्मिक मौत। व्यापम से घोटाले से जुड़ा एक इंटरव्यू कर रहे थे अक्षय। व्यापम घोटाले में हो रही लगातार मौतों को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। शिवराज सरकार से किए 10 सवाल। कांग्रेस ने सीएम शिवराज से मांगा इस्तीफा। कहा व्यापम घोटाले में शिवराज के कारोबारियों और रिश्तेदारों पर भी है आरोप। शिवराज के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने सागर में एसआई अनामिका की मौत को बताया संदिग्ध। कहा अनामिका को मिल रही थी धमकी। और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से इस हमारी बहन को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नीतीश कुमार ने भी उठाया व्यापम घोटाले का मुद्दा। कहा स्वतंत्र एजेंसी से हो घोटाले की जांच, कोर्ट करे निगरानी। व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज डीन अरुण शर्मा का आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम। कल एक होटल में मिला था शव। जबलपुर यूनिवर्सिटी के डीन अरुण शर्मा के होटल के कमरे से मिली थी कुछ दवाइयां। दवा के कुछ पत्ते खाली मिले। अरुण शर्मा के कमरे से शराब की आधी खाली बोतल भी मिली। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज थे डॉक्टर शर्मा।
होटल के सीसीटीवी से खुलासा, अरुण शर्मा से होटल में किसी ने नहीं की थी मुलाकात। पुलिस ने शराब की दुकान से मिला सीसीटीवी फुटेज भी किया जब्त। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें वो सज्जन जिनका इंतकाल हुआ है वो नजर भी आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को चुप नहीं रहना चाहिए, व्यापम घोटाले में दखल दें। व्यापम केस पर कुमार विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, कहा रोकना चाहता हूं मौतों का सिलसिला। उच्चतम न्यायालय के समक्ष हमने प्रार्थना की है कि आप इसका तत्काल संज्ञान लें ताकि व्यापम का सच सामने आ सके और ये दैनिक जो हत्याएं हो रही हैं, दैनिक जो तथाकथित खुदकुशी और तथाकथित सोए हुए पाए जाना हो रहा है, इस पर लगाम लग सके। व्यापम घोटाले के मद्देनजर मध्य प्रदेश के गवर्नर को हटाने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 9 जुलाई को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की, कसा तंज, घरेलू मुद्दों पर भी कुछ वक्त दे प्रधानमंत्री। चाको ने अक्षय और अरुण शर्मा की मौत को बताया संदिग्ध। शिवराज सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राज्य में भय का माहौल बना रही है कांग्रेस, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा डीन अरुण शर्मा और एसआई अनामिका मिश्रा का व्यापम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बोले अनामिका ने परिवार वजहों से किया खुदकुशी। और अभी ऐसा उसका सोसाइटियल नोट भी कोई नहीं मिला है कि इसका भी व्यापम से न तो ये मुजरिम थी, न गवाह थी, न एक्यूज थी, कुछ नहीं था इसका व्यापम से लेना देना। मध्य प्रदेश के मंत्री गौरी शंकर से इतवार का दिग्विजय सिंह पर वार, कहा लाशों पर राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय। किसी दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी बात कही है कि गुजरात के डॉक्टरों पे हमें विश्वास नहीं है, मुझे इस पे घोर आपत्ति है और ये इस तरीके से एक डॉक्टर और चिकित्सक समुदाय का एक बहुत बड़ा घोर अपमान है। शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय के परिजनों से की मुलाकात, दिल्ली में अक्षय के घर जाकर मिले विजयवर्गीय। आपने इस्तीफा दिया क्या? तब मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकार बन गए थे, मुझसे बड़े हो गए क्या? क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे और बिल्कुल हम लोग मजाक कर रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, लोकायुक्त का उठाया मुद्दा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा डीटीसी बसों में तैनाती पर होमगार्ड खुश नहीं, वो दिल्ली की सरकार से भी नाखुश। बोले 10,000 होमगार्ड चाहिए, अभी सिर्फ 2,000 मिले। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार का रहेगी जनमत संग्रह, अगले कुछ महीनों में जनता से राय ले सकेंगे केजरीवाल सरकार के लोग। सूत्रों के मुताबिक पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की नई रणनीति। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर जनमत संग्रह को तैयार केजरीवाल सरकार पर भड़की बीजेपी, कहा दिल्ली को अराजकता की ओर ले जा रहे केजरीवाल। हर राज्य रेफरेंडम करेगा अब अपना केंद्र के खिलाफ, कैसी बात कर रहे हैं? क्या अराजकता खड़ी करना चाहते हैं? बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को दी नसीहत, राज्य की स्थिति सुधारने पर दे ध्यान, पीएम को क्या करना चाहिए ये न सिखाएं। दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में सुरक्षा गार्ड ने चलाई गोली, नशे में धुत 2 पुलिसकर्मी कार से मॉल रोड से दफ्तर का गेट तोड़ते हुए घुसे थे। ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने पुलिसकर्मियों को समझा संदिग्ध, चला दी गोली, एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल की हालत नाजुक, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। एक कांस्टेबल को नागालैंड पुलिस ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बाड़मेर में 4 पाकिस्तानियों की घुसपैठ, बीएसएफ ने घुसपैठियों को पकड़ा, 3 भाग करने के लिए गिरफ्त में आए पाकिस्तानी घुसपैठियों से पूछताछ जारी। रूस के उफा में हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों। मोदी शरीफ की मुलाकात में उठ सकता है ज़कीर उर रहमान लखवी का मुद्दा, जमानत पर भारत जता सकता है विरोध। मध्य एशिया के 6 देशों के दौरे पर आज उज्बेकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, 8 दिनों के दौरे का पहला पड़ाव है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी मोदी के जाने का कार्यक्रम, भारत से सहयोग पर होगी बातचीत।
8 से 10 जुलाई तक ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा, रूस के उफा शहर में होना आयोजन। जयपुर में मंदिरों को तोड़ने पर संघ और वसुंधरा सरकार आमने सामने, सड़क और मेट्रो निर्माण की राह में आने वाले मंदिर तोड़ने से संघ खफा। संघ ने जयपुर के सभी 9 विधायकों को संघ मुख्यालय भारती भवन में किया था तलब। 7 जुलाई को संघ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। मुंबई पुलिस ने जारी किया अलर्ट, छोटा राजन की ऑस्ट्रेलिया में हत्या की रची गई थी साजिश, नए गैंगवॉर की आशंका। बिन ब्याही मां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मां भी बन सकती है अभिभावक, पिता की मंजूरी जरूरी नहीं। सुबह 230 अंकों की गिरावट के बाद सेंसेक्स ने पकड़ी रफ्तार, 115 अंकों की बढ़त के साथ 28,208 के पार हुआ बंद। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी, जनगणना को उठाया मुद्दा, कहा केंद्र सरकार क्यों नहीं जारी कर रही आंकड़ा। सेंसस हो गया तो ये सेंसस होते किस लिए, आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके ने फिर बढ़ाई सीएम जयललिता की मुश्किल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। पायलट के नहीं पहुंचने से 2 घंटे लेट हुई दिल्ली डिब्रूगढ़ इंडिगो फ्लाइट, जाम में फंस गया था पायलट। कानपुर में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, समाजवादी पार्टी के नेता दीपक गुप्ता के घर में चलाया जा रहा था चकलाघर, 9 लड़कियां 6 लड़के गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण के मुद्दे पर माओवादियों के बीच छिड़ी गैंग वॉर, जन अदालत लगाकर 4 साथियों को मौत के घाट उतारा। यूपी के बरेली पुलिस ने खूंखार अपराधी सलमान को किया गिरफ्तार, सलमान पर 57 हत्याओं का है आरोप। नैनीताल में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, मलबे से पटा मॉल रोड, पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, डीएम दीपक रावत ने हालात का लिया जायजा। जोशीमठ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बारिश, चमोली जिले में 24 घंटे में बिजली गुल, स्कूल बंद। ऋषिकेश में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, स्कूल कॉलेज बंद, जल आयोग ने टिकाई गंगा के स्तर पर निगाहें। वर्ल्ड हॉकी लीग खेलकर बेल्जियम से स्वदेश लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम का भव्य स्वागत, बाजे गाजे के साथ पहुंचे थे फैंस। भारतीय हॉकी टीम का एक और दयनीय प्रदर्शन, वर्ल्ड हॉकी लीग में ग्रेट ब्रिटेन ने 5-1 से रौंदा। भारत में मुक्केबाजी की दुर्दशा पर ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र ने जताई चिंता, कहा प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए बदलूंगा देश की बॉक्सिंग की सूरत। विंबलडन में आज विलियम्स बहनों की टक्कर, लेडीज सिंगल्स के चौथे दौर में सेरेना और वीनस का एक दूसरे से मुकाबला। विंबलडन में आज महिलाओं के डबल्स में सानिया मिर्जा भी खेलेंगी तीसरे दौर का मैच, पुरुष युगल में लिएंडर पेस का भी मैच आज। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे अभिनेता सलमान खान, कई और सितारों की भी मौजूदगी। ट्रैफिक की वजह से सड़क से इफ्तार पार्टी तक पैदल पहुंचे सलमान की एक झलक देखने को बेताब दिखे लोग। गजल के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, पंकज उदास और शायर आलोक श्रीवास्तव का एल्बम ख्वाबों की कहानी लॉन्च। नोएडा के मॉल में लॉन्च के मौके पर मशहूर लोक गायिका मलनी अवस्थी भी मौजूद, फैंस की फरमाइश पर गाने से खुद को नहीं रोक पाए पंकज उदास। और मुझे लगता है कि इसके जरिए हम गजल के चाहने वालों तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तुर्की सेना ने सीमा पर बसे शहर किलीस में तैनात किए मिसाइल और आर्टिलरी बैटरी, सीरिया की ओर से बढ़ते खतरे के बाद फैसला। अमेरिका के सैन एंटोनियो में अल्लामो और स्पेनिश मिशंस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, ऐलान के साथ ही बने अमेरिका के 23वें हेरिटेज साइट। हंगरी के बुडापेस्ट एयर रेस का आयोजन, हेंजाक ने लगातार दूसरी बार मारी बाजी। एयर रेस में दूसरे नंबर पर है पूर्व विश्व चैंपियन पॉल बोनहोम, अच्छी शुरुआत के बाद भी दूसरे पायदान पर पहुंचे। 7 दिन के इक्वाडोर, बोलोविया और पाराग्वे के दौरे पर पोप फ्रांसिस रवाना, विमान में कुछ पत्रकारों ने उन्हें दिया तोहफा।